कहते हैं मन में कुछ कर गुजरने की ललक हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा ही कार्य दो शिक्षकों ने कर दिखाया है, जिनकी अच्छी सोच और लगन ने सरकारी स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। कटरी शकरपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को लोग कटरी का कॉन्वेंट के नाम से जानते हैं। प्रधानाचार्य शशि मिश्रा और सहायक अध्यापक अब्दुल कुद्दूस द्वारा बनाया गया विद्यार्थी अल्प बचत बैंक भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दोनों ही शिक्षकों को कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। प्रधानाचार्य शशि मिश्रा और सहायक अध्यापक अब्दुल कुद्दूस की नियुक्ति यहां साल 2008 में हुई थी। गंगा के किनारे नत्थापुर गांव में बने इस स्कूल तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह से कच्चा था। गांव के आसपास के लोग अधिकतर मल्लाह जाति से हैं, जिनकी शिक्षा का स्तर शून्य था। अब्दुल कुद्दूस बताते हैं कि शुरू में घर घर काउंसलिंग कर लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। घर के अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहा। धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया तो उन्हें समय का महत्व बताया। कॉन्वेंट स्कूलों की तरह ही इस स्कूल में समय निर्धारित किया गया। समय के बाद स्कूल में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई। सुबह 7:15 बजे के बाद यदि कोई बच्चा स्कूल आता है तो उससे कारण अवश्य पूछा जाता है। वहीं स्कूल में अपना विद्यार्थी अल्प बचत बैंक भी है, जो हर शनिवार को कार्य करता है। इस बैंक में स्कूल के बच्चे अपनी पॉकेट मनी से बचाकर 10 रुपए और 20 रुपए जमा करते हैं। स्कूल के विद्यार्थी अल्प बचत बैंक में तैनात कैशियर बैंकों की तरह ही लेन देन की स्लिप देता है और मैनेजर उनकी पासबुक में पैसे का रिकॉर्ड लिखकर आगे हस्ताक्षर भी करता है। प्रधानाचार्य शशि मिश्रा ने बताया कि इन पैसों का उपयोग स्कूल से निकली छात्राओं और छात्रों की आगे की पढ़ाई में किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2008 में जब स्कूल की शुरुआत हुई तो मात्र 17 बच्चे ही थे। आज 3 क्लासों में 156 छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 80 है तो वहीं 76 छात्र पढ़ रहे हैं। सहायक अध्यापक अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि कटरी का उच्च प्राथमिक विद्यालय मात्र एक स्कूल है, जहां 1 अप्रैल को ही दाखिले हो जाते हैं। 2 अप्रैल को हम दाखिला ले इसके लिए जगह तक नहीं बचती। उन्होंने बताया कि चाहे बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, लेकिन विद्यालय कभी भी शिक्षक बिना नहीं रहा। कुद्दूस ने बताया कि सरकारी स्कूल राज्य सरकार की ओर से आने वाली किताबों के भरोसे रहते हैं, लेकिन हम हर कक्षा के बच्चों के लिए पहले ही किताबों का सेट तैयार कर लेते हैं। जो बच्चा अगले क्लास में जाता है उसकी किताबों को जमा कराते हैं और फिर उन्हें नए बच्चों को दे देते हैं। स्कूल में ही लाइब्रेरी बनी है, जहां एकांत माहौल में जाकर बच्चे पढ़ सकते हैं। यहां बच्चों के लिए खेलने की सामग्री भी उपलब्ध है। इसके अलावा सरकारी स्कूल को कॉन्वेंट स्कूलों की तरह व्यवस्थित करने के लिए स्कूल की प्रधानाचार्य शशि मिश्रा और सहायक अध्यापक अब्दुल कुद्दूस ने अपनी सैलरी से हिस्सा निकालकर स्कूल में लगाया है। अभी तक स्कूल की ग्रीनरी और सौंदर्यीकरण में यहाँ के शिक्षकों ने लाखों रुपए अपने पास से खर्च कर दिए हैं, जिसे यह लोग राष्ट्र निर्माण में योगदान बताते हैं। सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में बदहाली ही दिखती है, क्योंकि कई प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में ज़रूरत जो संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की बात बताने जा रहे हैं जो गंगा कटरी किनारे स्थित है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर जो टीचर हैं वहाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्कूल के टीचर हैं, उन्हीं से बात करेंगे आखिर कैसे ये व्यवस्था हो पाई और कैसे स्कूल को अच्छा करने में ये लोग काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस खान है और हमारी एक धारणा बन गई कि सरकार के अच्छे स्कूल नहीं हैं और सरकार के स्कूलों में काम नहीं हो रहा है। उस धारणा को कटरी शंकरपुर सराय ने बदला है। सरकार, हम लोग मिसाल देते हैं कि फ्रांस, जर्मनी और उसके, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी है। हमारी जनसंख्या 130-135 करोड़ की है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक कल्चर है, एक सभ्यता है। दुनिया में कहीं भी सरस्वती का मंदिर नहीं होता है। ये हमने अपने बच्चों को अगर हम ये बतावें कि सरस्वती जी विद्यालय में विराजमान होती हैं और उसके लिए हमको क्या करना है, तो उसमें हमने 2008 में ये विद्यालय बना और उस समय कुल 17 बच्चे यहाँ नामांकित हुए। उस पर हमने कोशिश की। आज की तारीख में ये है कि हमने सरकार से ये नहीं रोया कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। जो कुछ सरकार ने हमको संसाधन दिए, उन्हीं संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके हमने एक रोल मॉडल पेश किया कि देखिए सरकारी स्कूल कमज़ोर कहीं नहीं है। आज की तारीख में अगर हम उत्तर भारत के लोगों की बात करें तो एक धारणा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमको तो लगता है सरकारी स्कूल से बेहतर कहीं शिक्षक नहीं है। क्रीम लेयर आती है हमारे पास, हम उनसे काम ले नहीं पा रहे हैं।
तो उसके लिए हमने कटरी शंकरपुर सुनाए। अगर कोई देखे तो उसको लगेगा कि एक छोटा सा सरकारी स्कूल भी समाज को नई दिशा दे सकता है। सर एक चीज़ देखा है यहाँ पर कि बच्चों के लिए एक बैंक बनाई गई है, क्या है ये बैंक और किस तरह से काम करती है, इसको थोड़ा बताइए। ये अगर कहा जाए तो ये गंगा की कटरी के इस पार जो है ये ग्राम पंचायतें कानपुर नगर में है और 1995 के पूर्व यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता था। 2008 तक ये सड़क ही नहीं, कुछ यहाँ आना नामुमकिन था। और जो ये कम्युनिटी है ये मल्ला बाहुल है, ये पहली नस्ल उनकी पढ़ रही है जो विद्यालय आ रही है। तो ये शिक्षा को जानते भी नहीं थे और इनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि ये शिक्षित अपने बच्चों को आगे शिक्षा के लिए ले जा सकें। तो ये हुआ, हमने और हमारी प्रिंसिपल मैडम ने कोशिश की कि इनकी शिक्षा आगे बाधित ना हो और ये कि कहीं से ड्रॉप ना हो। तो उसके लिए एक बच्चों का बैंक बनाया जो 2011 में हमने उसकी शुरुआत की। तो ये बैंक बच्चा ही इसको संचालित करता है, पूरा स्टाफ बच्चों ही का होता है जो हर शनिवार को जिस दिन नो बस्ता डे होता है ये बच्चा उसको संचालित करता है और ये बच्चे उसकी पासबुक। तो ये बच्चा जो है 10 रुपये कम से कम इसमें जमा करता है, तो 3 साल में करीब वो 1500 और या 2000 रुपये जमा कर देता है, जिससे 9th में उसका एडमिशन अब वो आराम से उसके गार्जियन करा देते हैं। सर ऐसा भी जानकारी हुई कि इस बैंक का कैशियर भी है, मैनेजर भी है, स्टाफ भी है, ये क्या है, ये थोड़ा समझाइए। बच्चों को ये बताने के लिए कि बैंकिंग सिस्टम भारत का कैसे काम करता है, तो उन्हीं बच्चों में से हर साल हम एक बच्चों में से चुनाव करते हैं जो एक बैंक का मैनेजर हो जाता है, एक कैशियर होता है और बैंक के जो और क्रियाक्रम करने के कार्यक्रम को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है, तो 5 लोगों का ये स्टाफ होता है। तो वो 5 बच्चे हमेशा इस बैंक को चलाते हैं। और सर अभी फ़िलहाल कितने बच्चे हैं यहाँ पर और क्या आपके पास जगह भी नहीं है, सुनने में आया है बच्चों को डालने की? जी, हमारे पास ये है कि जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में होता है ना कि उनका एक समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम होता है, हमारा भी है कि सरकार जो है 1 अप्रैल को नया सेशन जब चलाती है तो 1 अप्रैल को जितने एडमिशन हमारे पास आ जाएं, इस साल हमारे पास 60 एडमिशन आए थे तो हमने 60 एडमिशन ले लिए। उसके बाद हमारे पास जगह नहीं है और ना हमारे पास विद्यालय के पास कोई ऐसे संसाधन है जिससे सरकार कोई दूसरे कमरे बनवा सके, तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि जो है एक क्लास में 60 बच्चा बैठाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी टोटल कितने बच्चे हैं? 156 बच्चे हैं जिसमें 80 कन्याएँ हैं। पूरा फोकस कन्याओं के ऊपर है क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम लोग काम कर रहे हैं वो कम्युनिटी अपनी कन्याओं पर ध्यान नहीं देती है। हमारे साथ स्कूल की प्रधानाचार्य भी हैं सतीश मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मैम आपको इसके लिए मलाला पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था सरकार द्वारा 2014 में, क्या कैसा महसूस करती हैं? महिलाओं के लिए काम करते हैं क्योंकि हम स्वयं महिला हैं और हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और खासकर उस पिछड़ी जगह पे जहाँ पे आज भी पुरुष प्रधानी ही है, जिस मिथ्या को मुझे तोड़ना है, हर घर से हर बच्चे को मुझे आगे ले जाना है, उसको इतना सक्षम बनाना है कि आप भी उतनी ताकत है आपके अंदर भी उतनी जितनी पुरुष के अंदर होती है। बस अपनी क्षमता को पहचानने के लिए हमने हर घर से बच्ची निकाली, कोशिश ये करते हैं हर लड़की पढ़ने के लिए है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, यहाँ 3 साल बच्चा जब मेरे पास रहता है, हम यही सोचते हैं कि इनको मतलब एक हमारे अपने संस्कार होते हैं, भारतीय हमारी सभ्यता है, उसके अनुसार इनको अनुशासन सिखाना, महिलाओं के अपनी क्या ज़रूरतें हैं, क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति। आगे चल के आप एक बहन हो, बेटी हो, कल माँ होगी और बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, उनको निभाने के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि जब बच्चा आज से हमारे यहाँ से निकलता है हम उनको छोड़ते नहीं हैं, वो बच्चे का एडमिशन कराना, उनकी गार्जियनशिप लेना। आज भी इस समय भी हमारे पास ओंकारेश्वर ने इस साल मैंने 2 बच्चियाँ आपकी निकाली हैं। हाई स्कूल में अब की बार इस समय तो उसका जो है ना 10th है, हाई स्कूल में मैंने एक बच्ची दी थी, उसका 94% नंबर आया था। वो बच्ची कटरी की जब मेरे पास आई थी तो उसको कुछ भी सलीका नहीं पता। अच्छा मैडम, एक चीज़ है कि इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो ये फंड कहाँ से एकत्र होता है? फंड का मतलब ये है, कहते हैं ना दान जो है ना वो हाथों का कमाल नहीं होता है, वो हृदय का कमाल है। अगर हमारे पास अरबों रुपए भी होंगे, अगर हमारा हृदय अच्छा नहीं है तो हम 1 भी रुपया किसी को नहीं देंगे। अगर आपका हृदय अच्छा है तो दिल से खोल के हाथ आपका बढ़ेगा आगे। तो
तो जो हम लोगों की पेमेंट है हम सर 2 लोग मिलकर काम करते हैं, जो कुछ भी है हम लोगों का शेयर है। कुछ भी लगता है किसी भी समय कोई भी बच्चा हमारे पास आके कोई भी बड़ी मांग कर सकता है और हम उसको तुरंत पूरा करते अच्छा, हैं। आज सरकारी स्कूलों में चाहे टीचर हो, ऐसी सोच है कि हम अपना पैसा क्यों लगाएं, लेकिन ऐसे समय में आप पैसा लगा रहे हैं बच्चों को, क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना है, समाज में अगर हम ये समाज ने मुझे सम्मान दिया है, इस समाज से मुझे बहुत कुछ मिला है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उस समाज को उनको कम से कम पूरा नहीं दे सकते हैं तो कम 50% तो हम अदा कर दें, समाज को दे दें।